कैसा होगा, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी, उसमें इंडस्ट्रियल जोन कितने होंगे, फ्री टैक्स जोन कितने होंगे, इकोनॉमिक्स जोन कितने होंगे, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट किस सतह की हो रही है, वहाँ पे अफगान ट्रेड शुरू हो गई है, वहाँ से जो अफगान ट्रांजिट का माल है वो आ रहा है, पोर्ट ऑपरेशनल है, दुनिया का एक बेहतरीन एयरपोर्ट बड़ी तेज़ी से बन रहा है, चाइना उसे बना रहा है। ये मास्टर प्लान भी हुकूमत पाकिस्तान के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं उन्होंने चाइना के साथ मिलकर बनाया है, और ये स्मार्ट सिटी बन रहा है गवादर, और एक ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पे 40-40, 50-50, 100-100 मंजिला इमारतें बनने जा रही हैं। ये एक अनोखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के फैसले हुए हैं जो पाकिस्तान में यूजुअली सुनने में नहीं आते। हम हमेशा ड्रीम करते हैं और फिर हम देखते हैं कि दुबई ऐसा बन गया, तो यूरोप में ये हो गया, तो अमेरिका में ये हो गया, तो चाइना में ये हो गया, और पाकिस्तान में कब होगा? पाकिस्तान में अब होगा, और इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इससे पहले की हुकूमतों ने भी बहुत ज़्यादा किया है। जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इस सारे मामले के अंदर, बहुत पॉजिटिवली उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है, और उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को डीजी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगाया जो इस चीज़ के अंदर 24/7 काम कर रहे हैं। काकड़ साहब, मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लियर हैं, यानी कि जो कप्तान है बलूचिस्तान का जाम कमाल, और उन्होंने जो कप्तानी दी है गवादर की, वो एक अच्छे विजनरी आदमी को दी, तो टीम बहुत अच्छी बनी हुई है। तो डेवलपर्स सारे पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आबाद जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपर्स की तंजीम है, मोहसिन शेखानी, उनके साथ नईम खान जो कि वहाँ के सारे मामलात को देखते हैं गवादर के, और महमूद खान, इस तरह के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्टिव हैं कि हर चीज़ क्लियरिटी के साथ हो रही है। वो जो एक था ना ज़माना कि गवादर की ज़मीनें जो हैं वो चोरी हैं, तो डबल डॉक्यूमेंट है, और ये है, हुकूमत ने फैसला किया है कि डिजिटलाइज कर दिया जाए लैंड को, यानी कि हर चीज़ जब डिजिटल हो जाएगी तो करप्शन की कोई चांस ही नहीं है। तो गवादर मुझे लग रहा है कि वो कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, हैदराबाद से आगे निकलने की पोजीशन में है, ओवरटेक कर रहा है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और एयरपोर्ट जो है वो ऐसा लगता है कि 2021 के एंड में चाइना वहाँ पे जहाज़ उतार देगा। दिन रात चाइना वहाँ पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मशीनरी वहाँ पर आई हुई है, पावर सेक्टर के अंदर वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, पीने के पानी के सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि चारों तरफ से बहुत तेज़ी से गवादर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी है जो जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि गवादर पाकिस्तान को लीड करेगा, इकनॉमिकली लीड करेगा। वो मंजरनामा अब कागज़ के ऊपर नज़र आ गया है। जो बायलॉज थे, नहीं आ रहे थे, वो जारी हो गए हैं। इजाज़त दे दी गई है कि जिस भी डेवलपर को आके, जिसका भी जो प्लॉट है वो आके अपना काम शुरू कर सकता है, अपना होटल बनाए, अपने अपार्टमेंट्स बनाए, अपने लिए शॉपिंग सेंटर्स बनाए, डेवलपमेंट करे। ग्रीन सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, बहुत सारी नहरें निकाली जा रही हैं। मास्टर प्लान को अगर देखा जाए तो हैरान कुन मास्टर प्लान है। मैंने उसके 74 पेजेस का मुआयना किया है, पढ़ा है उसको, और 74, मेरा ख्याल है 750 से ज़्यादा पेजेस का वो है। 74 पेजेस के ऊपर मैंने आके रोका है, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं और आप भी गवादर के साथ कनेक्ट हों, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल जजीरा भी बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने दुबई के अंदर दुबई मरीना देखा, वैसा जजीरा बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। दुनिया की बेहतरीन एक स्काई लाइन वहाँ पर है, जो समंदर के गिर्द बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उसके ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। ये वो पॉइंट आ गया है, ये वो टाइम है जिसके ऊपर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि जब डिजिटल लैंड रिकॉर्ड होगा तो फिर 2 नंबर काम नहीं हो सकते। और फिर जब देखेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी एक्टिव है, सिनेरियो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा हो गया है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिम खाना बन रहा है वहाँ पे। अहमद साहब एक हमारे दोस्त हैं, वो जिम खाना बना रहे हैं, तो जिम खाना वहाँ बन रहा है, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, एक्सपो सेंटर बन रहे हैं, हॉस्पिटल चाइना बना रहा है, पोर्ट के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। कराची गवादर पोर्ट है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई है। बड़ी तेज़ी से गवादर के साइड पे काम हो रहा है, शायद इतनी तेज़ी से पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर काम नहीं हुआ। और एक और मज़े की बात है, सी पैक अथॉरिटी जो बनाई गई, जिसके अंदर जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो बड़ा ज़्यादा फोकस है। तो सी पैक जो भी हालात हैं, सी पैक अब पाकिस्तान में तेज़ी से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। और गवादर चूँकि इम्पॉर्टेंट तरीन स्टेशन है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं जिसका हम ख्वाब देखते थे, सुनते थे मुशर्रफ के दौर में, सुनते थे मियाँ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में। अब वो फल नज़र आ रहा है।
वो फल नज़र आ रहा है। डेवलपर्स की मीटिंग्स चल रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स चल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो डीजी हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के काकड़ साहब, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान के इस शहर के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे पाकिस्तानियों की जानिब से और इंटरनेशनली जो दुनिया भर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, शायद इस खित्ते में ऐसी इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं हुई होगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ हैं। पाकिस्तान बहुत सारे सिनेरियो के अंदर बहुत पॉजिटिव जा रहा है। वो चीज़ें, वो साजिशें जो पाकिस्तान से मुतालिक होती थी माजी में और पाकिस्तान उसमें फंस जाया करता था, वो तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से अलग हो रही है। पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है इस खित्ते में अमन के लिए। अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस वाला एलिमेंट, जिसके अंदर तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा, अफ़गानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन आएगा। पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया को एक्सपोज किया सारी दुनिया के अंदर, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ गए हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, तो सारा माहौल पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार बनता जा रहा है। तो ये CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। गवादर लीड ले रहा है, रोज़गार के मौक़े निकलेंगे। पाकिस्तान के इस शहर को खूबसूरती से बनता हुआ देखेंगे जब आप, जैसे कि सारी ओपनिंग हो गई है और ये चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, हैरत अंगेज़ सूरत हाल होगी। और जब गवादर एयरपोर्ट 2021 अक्टूबर नवंबर तक कहा जा रहा है वहाँ जहाज़ लैंड कर जाएगा, तो कराची से गवादर का जो सफ़र है वो 30 मिनट की फ़्लाइट होगी, 30 मिनट्स की। तो कराची गवादर के लिए एक्सटेंशन सिटी के तौर पर होगा, यानी कि लोग कराची आएंगे, उसके बाद बलूचिस्तान में गवादर जाएंगे, कोस्टल बेल्ट से भी जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वहाँ टूरिज़्म की बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हो रही हैं। मुझे मालूम है, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ कई कुंड मलीर के इलाके के अंदर, और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिसको मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। वहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। बड़ा खूबसूरत एक इन्वायरमेंट कराची से गवादर तक का होने जा रहा है, और फिर गवादर से कोयटा वाली साइड के ऊपर, और कोयटा से भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान के जो शायद इससे पहले नहीं सुने गए, जिसमें से महरगढ़ है जो तकरीबन 7000 साल पुरानी तारीख़ है। उस साइड के ऊपर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, जाम कमाल काम कर रहे हैं, प्रिंस अली काम कर रहे हैं जो कि IT के मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो फोकस काम कर रहे हैं। खान ऑफ कल्लात के जो प्रेमिसेस है वहाँ के ऊपर, जहाँ महल है, वहाँ पर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सोने में तोला था खान ऑफ कल्लात ने, उस कमरे से मुताल्लिक भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो सियाहत के लिए बहुत प्रमोशनल होंगी। तो ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। विजन बहुत ज़बरदस्त है जाम कमाल साहब का। वज़ीर आज़म साहब के, इमरान खान साहब के विजन को वो सेकंड कर रहे हैं सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बलूचिस्तान में बहुत सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, और ये गवादर मास्टर प्लान जो 2050 का है इसने, और फिर जो बायलाज आए हैं उसने एक राह हमवार कर दी है इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, और उन लोगों की चांदी हो गई जिनकी ज़मीन पहले कोई 25 लाख और 50 लाख रुपए एकड़ थी, वो मैं समझता हूँ कई गुना आगे चली गई और आगे जाएगी। तो गवादर पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने सही टाइमिंग के अंदर, दुनिया अपने मामलात में लगी हुई है, लेकिन हुकूमत ने सही फैसला किया है कि गवादर को ओपन किया जाए, डेवलपमेंट के लिए ओपन किया जाए, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को वेलकम किया जाए, फ्री जोन्स बनाए जाएँ और टैक्स फ्री इलाके बनाए जाएँ, इसके ऊपर कानून साजी हो रही है, और ओपन कर दिया जाए सियाहत के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बहुत ज़बरदस्त